तो आज पहला चरण 18 जिले 121 सीटें और बम्पर वोटिंग 5 बजे तक ही 60% का आंकड़ा पार। अब इतनी बम्पर वोटिंग अगर पहले चरण में, तो किसके लिए हो रहा है कुर्सी का रास्ता साफ और किसके लिए यहां से दुविधा और ज्यादा हुई, बता रहा है आज अड़ी में जमुई की जनता जनार्दन यहां पर मौजूद है। सबसे पहले उनका हार्दिक स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप सब अपनी व्यस्त दिनचर्या में से समय निकालकर यहां पहुंचे, आप सबका बहुत आभार। लेकिन ये तालियां बता नहीं रही हैं कि ये जमुई वालों की तालियां हैं। ये उत्साह लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये जो उत्साह है जमुई का, ये काबिले तारीफ है। दूसरे दौर में यहां मतदान होना है, लेकिन पहले दौर को दूसरा दौर बहुत ध्यान से देख रहा है। क्या क्या हुआ, कहां कहां हुआ, किस तरीके से वोटिंग पैटर्न रहा, कहां पर किस तरह की घटनाएं देखने को मिली, कहां सब कुछ निर्बाध हुआ और कहां पर कुछ कुछ दिक्कतें भी आई। ये सब कुछ पहले चरण का बहुत ध्यान से देखा गया। जनता ने तो देखा ही, नेताओं ने भी देखा। मंचासीन जो नेता हैं, आइए अब उनसे परिचय करा देता हूं आपका। भास्कर सिंह आपको नजर आ रहे हैं। भास्कर जी जो आपको केसरिया मुरैठे में नजर आ रहे हैं, वो यहां से जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। उनका बहुत स्वागत। आप सब मेहमानों का स्वागत भी अगर तालियों से करेंगे तो उनका भी हौसला बढ़ेगा। अमर भगत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की इस चर्चा में, जो कि आरजेडी का रिप्रेजेंटेशन यहां पर कर रहे हैं। कई जगहों पर यह आरोप पहले चरण में लगे कि आरजेडी के लोगों की तरफ से कई जगहों पर गुंडागर्दी देखने को मिली। क्या यह बात सच है? ये उनसे हम जानेंगे। बाबू साहब सीपीआई नेता, एक जमाने में जमुई में भी नक्सलियों का बोलबाला माना जाता रहा। वामपंथी विचारधारा के लोग यहाँ बहुतायत में हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू साहब। और सोनू रावत यहाँ पर मौजूद हैं। 2 सीटों पर यहाँ की जेडीयू का दबदबा है। सोनू रावत हमारे साथ मौजूद हैं, यंग लीडर हैं और जेडीयू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आप सबके पास आऊं, आप सबकी राय लूं, आप सबके सवाल लूं, उससे पहले जरा ये खबर देखिए। आज पहले चरण के चुनावों के संदर्भ में अड़ी की ये पहली ब्रेकिंग आपके सामने। आज हुआ 60% से ज्यादा मतदान 5 बजे तक रजिस्टर। ये रही आपके सामने खबर आज शाम 5 बजे तक। और अगर ये 5 बजे तक का आप देख रहे हैं, ये इतना ज्यादा वोट डाला गया है और फेज 1 पिछले बार के हिसाब से अगर कंपेयर करेंगे तो ये तो बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो जब ये आंकड़े फ्रीज होंगे, परसेंटेज फ्रीज होगा, तो क्या ये एक रिकॉर्ड बनने वाला है? बिहार में आज पहले चरण में बम्पर वोटिंग 5 बजे तक 121 सीटों पर 60.13% वोट डाले गए। 2020 के मुकाबले करीब 9% ज्यादा वोटिंग। और कुछ ही देर में अब ये पहले चरण का मतदान समाप्त होने वाला है। अभी 6 बज रहे हैं, बस 1 घंटे बाद। और कई जो संवेदनशील जगहें थी वहां तो 6 बजे, मतलब 1 मिनट के भीतर अब वहां वोटिंग समाप्त होने वाली है। लेकिन अब इसी से जुड़ी हुई अगली खबर भी देखिए। पहले चरण की वोटिंग में आरजेडी का बड़ा आरोप, महागठबंधन के मजबूत बूथों पर धीमा मतदान हुआ, जानबूझकर स्लो वोटिंग करवाई गई, आरजेडी ने आरोप लगाया है। बीच बीच में बिजली काट दी जा रही थी, आरजेडी ने कहा। इलेक्शन कमीशन ऐसे दुर्भावनापूर्ण इरादों का संज्ञान ले, ये आरजेडी ने कहा है। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी का क्या दावा है, वो भी लगे हाथ आपके सामने रखने वाला हूं, जरा वो भी देखिए। पूर्णिया में हेमंत बिस्व शर्मा पहुंचे। दूसरे दौर में पूर्णिया में भी वोट डाले जाने वाले हैं। हेमंत बिस्व शर्मा ने यहां पहुंचकर क्या कहा, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। पहले चरण में हम 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं। 121 सीटों का पिछले बार का जो गणित है वो ये बताता है कि महागठबंधन से बस 1 सीट कम रह गया था एनडीए। एक के पास 60, एक के पास 1 ज्यादा 61। इस बार क्या होने वाला है, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा तो दावा कर रहे हैं कि 90 सीटें एनडीए को जा रही हैं। 90 सीटों तक पहुंच सकते हैं। 121 में से 80 तो कम से कम मिलेंगी ही, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। बिहार का चुनाव बहुत बढ़िया होने जा रहा है, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा। तो आज के पूरे दिन को अगर रैप अप करना चाहें और इंपॉर्टेंट बातें आपके सामने मैं रखूं, जिससे एक पर्सपेक्टिव सेट होगा यहां चर्चा के लिए, तो जरा वो ग्राफिक्स भी आपको दिखा देता हूं। जरा देखिए आज क्या क्या हुआ बिहार में। बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक, जैसा मैंने आपको बताया। 60.13% मतदान। 104 सीटों पर सीधा सीधा मुकाबला था, बाइपोलर था। 17 सीटों पर ट्रायंगुलर फाइट मानी जा रही थी, त्रिकोणीय लड़ाई। पहले चरण में 10 हॉट सीट्स हैं
जहां से कोई ना कोई बड़ा चेहरा अपनी किस्मत आजमा रहा है। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव और गोबर फेंके जाने की खबरें। उसके बाद विजय सिन्हा बहुत गर्म हुए। उन्होंने ये कहा कि देखिए तो आरजेडी के लोगों का किया हुआ है और इनके ऊपर तो बुलडोजर चलवाया जाएगा सरकार आने पर। चुनाव आयोग ने कहा वोटिंग के दौरान हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मनेर से आरजेडी प्रत्याशी भाई वीरेंद्र आई कार्ड मांगने पर, इलेक्शन आई कार्ड मांगने पर भड़के, कहा पुलिस वाले को इलेक्शन आई कार्ड देखने का क्या काम। भाई वीरेंद्र ने दरोगा को धमकाते हुए कहा यहीं आग लगा दूंगा। सारण में सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर भी हमला हुआ। सीपीआई प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी के शीशे फूटे हुए, उसकी तस्वीरें भी सामने आई। तो ये आज पहले चरण के दौरान बिहार में जो महत्वपूर्ण हुआ मैंने आपके सामने रखा। लेकिन अब जरा पहला राउंड जल्दी जल्दी, पहले चरण में क्या दिखाई दे रहा है और दूसरे चरण में क्या होने वाला है। भास्कर जी आपसे शुरुआत, बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात रखिएगा, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं। तो आपने जो यहाँ शो का कर रहे हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और टीवी 9 के दर्शक का भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आज का जो वोटिंग हुआ है ये दर्शाता है कि आने वाला कल एनडीए का है और आदरणीय नीतीश कुमार जी, फिर से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सुशासन की सरकार बनने वाली है। आप नीतीश जी का इतने बार नाम लेते हैं, लेकिन उधर राहुल गांधी आज फिर उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल तो आप पकड़े हुए हैं नीतीश का, क्या ऐसा है? जरा ये भी समझूं। सोनू रावत, क्या आप लोगों ने अपना रिमोट कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दिया है? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों एक घर के दो भाई जैसे होते हैं। सगे भाई के रोल में हम लोग पूरे बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और अभी जो 121 सीटों पे चुनाव मतदान संपन्न हुआ, हम लोग रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे और पूरे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुनः सरकार बनेगा। तो सोनू रावत, वैसे तो आप यंग हैं, लेकिन ये कहा जाता रहा है हमेशा कि अगर ज्यादा बढ़ जाए पोलिंग, पहले बार के मुकाबले जो पिछली बार हुआ था उससे ज्यादा लोग निकल कर आए, मतदान करें, तो कई बार ये जो सत्तारूढ़ लोग होते हैं उनके खिलाफ नाराजगी भी इंगित करता है। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी विकास के कार्य किए गए हैं उसके नाम पर लोगों ने बढ़ चढ़ करके पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ वोटिंग किया, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और परिणाम 14 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। अमर भगत जी, तो 90 सीट तो यही ले जा रहे हैं, कह रहे हैं पहले चरण में। सबसे पहले तो स्वतंत्रता सेनानी जगदीश लोहार, भोला मांझी, नरदेव भगत और त्रिपुरारी महान समाजवादी नेता त्रिपुरारी सिंह की धरती पर आपका स्वागत है और यहाँ पधारे हुए सभी देवतुल्य जनता को हमारा प्रणाम। आज लेकिन आप लोगों के समर्थकों ने, आपने इतने बढ़िया से स्वागत किया, विजय सिन्हा जी का अच्छे से स्वागत क्यों नहीं किया आप लोगों ने? मतलब ये सब क्या कर दिया? गाड़ी पर पथराव, गोबर फेंकना, ये सब आरजेडी के लोगों पर आरोप लग रहा है। देखिए, ये विजय सिन्हा जी का आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो हमेशा विवादित रहे हैं। वो जहां जाते हैं उनके साथ विवाद खड़ा हो जाता है। विवाद, अब रिकॉर्ड उठा मतलब उन्होंने अपनी गाड़ी में खुद ही कीचड़ भगवा लिया। ये तो बीजेपी का पुराना प्रोपेगेंडा है। वो जो भाई वीरेंद्र कह रहे थे दरोगा जी को, वो दरोगा जी भी ऐसा दिखाओ और सहानुभूति मैं यहीं आग लगा दूंगा, भाई वीरेंद्र ने कहा, देखा होगा आपने। नहीं, तो पुलिस द्वारा बिना मतलब का जो मतदाता जांचने के लिए तो भीतर में बैठे हुए हैं लोग। अरे लेकिन अगर पुलिस द्वारा जहां महागठबंधन का वोटर है, मैं भी ये प्रक्रिया जानता हूँ, अगर वहां पर खड़े हुए लोगों को किसी को भी ये लगता है कि आपका आई कार्ड देखा जाना आवश्यक है, तो आई कार्ड दिखाए जाने में समस्या क्या है सर? समस्या कोई नहीं है, लेकिन बेवजह डिस्टर्ब करना, जानबूझ करके जहां महागठबंधन का वोटर है वहीं पर डिस्टर्ब है। कभी लाइन काटा जा रहा है, कभी ईवीएम खराब है और सब जगह ठीक है। और उसके बाद एक चीज और बता दें कि आज जो मतदान हुई है 121 सीटों पर, तो जनता ने अपार मतों से तेजस्वी यादव को जो प्यार दिया है और जो समर्थन दिया है, उसके लिए मैं जमुई से 121 विधानसभा की जनता को धन्यवाद देता हूं। आपने देखा, ये कहा जा रहा है कि ये असल में तेजस्वी को गया हुआ वोट है, लेकिन कई जगहों पर तो तेजस्वी के अपने कैंप में बड़ा कंफ्यूजन देखने को मिला। ये देखने को मिला कि वो गौरा बाराम को लेकर वो क्या कह रहे थे कि नाव छाप पर वोट दीजिए, नाव छाप वाला वहां पर बैठ गया आरजेडी के समर्थन, मतलब आरजेडी के प्रत्याशी के खिलाफ नाव की तरफ जाने के लिए वो कह रहे थे। आपने देखा होगा वो सब वीडियो। ये कंफ्यूजन बहुत आपके कैंप में क्यों दिखाई देता है? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जनता एक मन बना ली है कि ये नकली सरकार, ये सुशासन का नाम है।
आप बोलते हैं कि ये बिहार में सुशासन की सरकार है, तो आप जंगल राज बोलते हैं इसको। जब हमारी सरकार थी तो अभी आप बताइए ये जंगल राज है? इसका तो सटीक उदाहरण अभी आप देख लीजिए कि मोकामा में क्या हुआ। जंगल राज के आतंक ने दुलार चंद यादव की हत्या कर दी और उस पर निर्ममता पूर्वक गाड़ी चला दिया। इनका नहीं, ये मैं तो मानता सबसे हूं, बड़ा देखिए, उदाहरण ये है। एक बड़ा सवाल है। ये तो और सबसे सारे बड़ा लोग उदाहरण है सवाल पूछ रहे महाजंगल राज का हैं कि मोकामा में जो हुआ वो क्या हुआ। लेकिन सर एक बात बताइए, अगर मेरी कमीज में 3-4 दाग हैं और आपकी में 20, तो मेरी वाली उजली ही कहूंगा ना मैं। नहीं, आप चले जाइएगा इतिहास में। हाँ। अरे अभी आप देखिए, आप बोलते हैं जंगल राज, आप उसका तुलना कीजिए उस सरकार की अपराध से। आप लिस्ट उठाइए, कितने चलिए। हत्या हुई, कितने चलिए, अपहरण हुए, मैंने इनको और आप जानबूझकर देखिए इस आपको- सरकार में उससे 86% ज्यादा। सर अब दोबारा दूसरे चरण में आपके पास आता हूं। जी। दूसरे चरण में, दूसरे ओके। राउंड में आपके पास आने दीजिए बाबू साहब। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन पूरे चुनावों में लेफ्ट को कितना मजबूत आप पा रहे हैं? लेफ्ट बहुत ही मजबूत स्थिति में है। पिछले बार भी लेफ्ट बड़ी ही मजबूत स्थिति में रहा कि 19 में से 12 जीता। इस बार भी अपने बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ेगा। जहां तक बात हो रही थी कि 60% वोट पोलिंग का, तो जब हमने देखा कि जब वोट परसेंटेज में इजाफा हुआ है, तब वर्तमान सरकार सत्ता से हटा है। इसका इतिहास रहा है। ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये सवाल मैंने पूछा दूसरी बात, सोनू रावत जी से। दूसरी बात नहीं सर, लेकिन एक बात, कि इस बार एक बार बोलने दिया जाए। हाँ प्लीज। इस बार बिहार सबसे युवा प्रदेश है, सबसे युवा प्रदेश है। और आज आप देख रहे हैं युवाओं की संख्या, बिहार के नौजवानों ने बढ़ चढ़कर अपने रोजगार के सवाल को लेकर के, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर के बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए 60% से अधिक का मतदान किया है। बिहार में नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सबसे ज्यादा नौजवान बिहार है। भारत में सबसे ज्यादा युवा प्रदेश अगर कोई कहलाता है तो वह बिहार है। और बिहार हमेशा परिवर्तन का रास्ता दिखलाया है। बिहार ने परिवर्तन का रास्ता दिखाया। क्या इस बार भी रास्ता परिवर्तन वाला है, या असल में ये रास्ता वहीं जा रहा है जहां पिछली बार गया था? ये आप लोगों के पास आऊंगा तो समझूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं अपने दर्शकों को जो देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण अड़ी का जमुई की धरती से, कि इस बार पहले चरण में जो बहुत हॉट सीट्स कही जा रही थी, जहां पर वीआईपी या कोई बड़ा चेहरा आपने किस्मत आजमा रहा था, उन तमाम जगहों पर वोट परसेंट बहुत ज्यादा बढ़ा है। 5% तक की वोटिंग का हवाला देते हुए आपको ये बता रहा हूं कि राघोपुर, अब देखिए तेजस्वी वाली सीट 64.01% वहां वोटिंग हुई है। तारापुर में 58.33% हुई है। लखीसराय में, अब तारापुर में आप जानते हैं सम्राट चौधरी हैं, लखीसराय विजय सिन्हा वाली सीट 60.51%, महुआ 54.88%, तेज प्रताप यादव, मोकामा 62.16% अनंत सिंह वाली सीट, और अलीनगर मैथिली की सीट वहां 58.05। ये 5 बजे तक के फिगर्स का हवाला दे रहा हूं। तो क्या इस बार ये बड़े चेहरों का, या जिनमें कोई भविष्य दिखाई दे रहा है, मसलन मैं आज तारापुर गया था, वहां बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आज नहीं तो कल हम जिसको वोट दे रहे हैं वो बिहार का भविष्य तय करने वाला है और वो सीएम की कुर्सी पर भी दिखाई देगा। क्या लोग इन चेहरों के साथ ऐसी तवक्को रख रहे हैं, इसलिए वोट परसेंट बढ़ा है? इसकी वजह क्या है? आपके पास, आपके दिल में क्या चल रहा है? अब आपके पास आने वाला हूं एक राउंड में, बताइए जरा कौन कौन क्या क्या कहना चाह रहा है। हाँ बताइए साहब, आपसे शुरुआत। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देश की खूबसूरती लोकतंत्र की है कि जितने भी पार्टी के लोग हैं, सिर्फ जिस दिन ईमान से, विचार से, संस्कार से जनता की सेवा की बात करना चाहेंगे, उस दिन 4 चंद लग जाएगा। लेकिन इतने लोग बेशर्म हैं ये लोग कि अपने स्वार्थ के चलते कुछ न कुछ बोलेंगे। स्वार्थ मतलब आप सारे नेताओं को लपेट रहे हैं इसमें, सारी पार्टियों को? किसी पार्टियों को नहीं, कोई भी थोड़ी बहुत है जो सत्ता में है, जो आएंगे वो निश्चित है। लेकिन बेशर्मी को त्याग करके इन्हें नौनिहालियों के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए सब कुछ करना है। ये तो कह रहे हैं आप चारों को लपेटा जा रहा है एक साथ। इसका जवाब भी दीजिएगा कि किसी ने कुछ नहीं किया। आप जरा, हाँ आपके पास नहीं, एक सेकंड। इन्होंने एक आंकड़ा दिया कि जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो बदलाव का है, पर 2014 में जो केंद्र में सरकार आई थी उसमें 31.5% वोटिंग हुई थी और 2019 में 37.5%, मतलब 6% बढ़ा और भाजपा पुनः सत्ता में आई थी। तो ये आंकड़ा कहाँ? तो बढ़ा हुआ वोट परसेंट रिपीट मैंडेट भी दिखाता है। आप प्रो इनकम्बेंसी वोट भी होने लगा है बढ़े हुए वोट परसेंट के साथ। क्या बात है, देखिए इनकी जागरूकता देखिए। और ये बड़ा सवाल है आपके लिए बाबू साहब, इसका जवाब दीजिए। देखिए जब बढ़ा है वोट परसेंटेज तब परिवर्तन आया है। चाहे वो 2014 की वो बात तो बता रहे हैं ना, आपको उदाहरण दे रहे हैं। 31 गूगल पे आंकड़ा आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। एक बार देख लीजिए फिर से। जब
बिहार के नौजवानों ने इस बार अपने रोजगार के सवाल को लेकर, अपने शिक्षा के सवाल को लेकर, इस बिहार प्रदेश जैसे प्रदेश में पलायन के सवाल को लेकर उन्होंने वोट बाबू किया साहब है। के हिसाब से ये और परिवर्तन का ही है।